हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी क्लास जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वही हिंदी की क्लास है। आज का आपका जो टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये क्लास आपकी हिंदी जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक यूपी की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो आपकी आगे होने वाली जो परीक्षा है लेखपाल की, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और आपकी डेली रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आपके ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो या कोई अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। तो इसमें आज पहला पॉइंट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला पॉइंट है आपका समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसे हम युद्धपोत कहते हैं। अगला पॉइंट है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, इसके लिए एक शब्द तो अस्त्र। अगला पॉइंट है घूमने फिरने वाला साधु, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो परिव्राजक। अगला पॉइंट है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे हम संकालू कहेंगे। अगला पॉइंट है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं तो इसे हम ईशान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अभिनेत्री। अगला पॉइंट है जिसे करना आवश्यक हो, वाक्यांश के लिए शब्द अनिवार्य। आंखों के सामने, इसके लिए एक शब्द होगा तो प्रत्यक्ष। अगला पॉइंट है सीमा का अनुचित उल्लंघन, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतिक्रमण। अगला पॉइंट है किसी काम में दूसरे को बढ़ने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो स्पर्धा। अगला पॉइंट है कीर्तिमान पुरुष, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो यशस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो बांसुरी बजाता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो बेड़ू वादक। अगला पॉइंट है छाती के बल चलने वाला तो उरग। ग्राम में रहने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द है तो ग्रामीण। अगला पॉइंट है जो किसी पद पर पहले रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो भूतपूर्व। जिसका आकार न हो, वाक्यांश के लिए शब्द निराकार। जो कम बोलता हो उसे हम मितभाषी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे हम अष्टाध्यायी कहेंगे। अगला पॉइंट है जिसका दमन न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो अदम्य। अगला पॉइंट है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इतिव्रत। अगला पॉइंट है अभिनय करने वाला पुरुष, तो वाक्यांश के लिए शब्द होगा अभिनेता, और अभिनय करने वाली स्त्री के लिए अभिनेत्री। अगला पॉइंट है बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग, इसके लिए एक शब्द होगा तो खंडहर। अगला पॉइंट है जो सवारा या साफ न किया गया हो, इसके लिए अपरिमार्जित होगा। अगला पॉइंट है फल या परिणाम की आकांक्षा वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो फलासक्त। अगला पॉइंट है जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो, उसके लिए कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। अगला पॉइंट है परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अन्योन आश्रित। अगला पॉइंट है बालक से लेकर वृद्ध तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो आबाल वृद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न करने योग्य तो अकरणीय, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला तो स्वयं सेवक। अगला पॉइंट है तर्क शास्त्र का ज्ञाता, तार्किक। मृत्युंजय के लिए एक शब्द तो मृत्यु को जीतने वाला। अगला पॉइंट है जो पचने में कठिन हो, उसके लिए एक शब्द तो गरिष्ठ। अगला पॉइंट है हर काम देर से करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो दीर्घ सूत्री। अगला पॉइंट है सबके मन की बात जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अंतर्यामी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके नीचे रेखा खींची हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो रेखांकित। जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो तो अगोचर। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो तो हतो उत्साहित। अगला पॉइंट है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, उसके लिए एक शब्द तो सुपाठ्य। नेक्स्ट पॉइंट है कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द किंग कर्तव्य विमूढ़। विदेशों से माल मंगाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो आयात, और विदेशों में माल भेजना तो निर्यात। अगला पॉइंट है विधानमंडल में स्वीकृति कानून, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अधिनियम। अगला पॉइंट है किसी एक में ही आस्था रखने वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे तो उसके लिए एक शब्द होगा अनन्य। अगला पॉइंट है माँ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है तो शिशिर। अगला पॉइंट है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके तो उसे अकथ्य। अगला पॉइंट है कंजूसी से धन व्यय करने वाला,
के लिए एक शब्द है तो कृपण। अगला पॉइंट है किसी की सहायता करने वाला, सहायक। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। अगला पॉइंट है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि, अधिनियम होगी, एक्ट। ये सब आपके यहाँ से लेके आपके और यहाँ तक यूपीपी कांस्टेबल में पूछे हुए हैं, री एग्जाम में आपके। अगला पॉइंट है जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द तो निराकार। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए निर्मम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो पृथ्वी से संबंधित हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्थिव। जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो तो अगोचर। गुड़ियों का आदर करने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा गुणग्राही। अगला पॉइंट है जो जातियों के बीच में हो उसे अंतरजातीय कहेंगे। अगला पॉइंट है जो मुकदमा दायर करता हो उसके लिए सही शब्द वादी होगा। वह स्थान जहां से यमुना निकलती है तो वो स्थान यमुनोत्री होगा। अगला पॉइंट है दिस शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है तो 2 बार जन्म लेने वाले को हम द्विज कहेंगे। अगला पॉइंट है परलोक से संबंध रखने वाले के लिए शब्द होगा तो परलौकिक। अगला पॉइंट है फूल की रज, इसके लिए एक शब्द होगा तो पराग। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। अगला पॉइंट है जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा तो असाध्य। जो दिखाई न दे उसे हम क्या कहेंगे तो अदृश्य कहेंगे। अगला पॉइंट है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनेक पद के लिए एक शब्द है तो अनुयायी। अगला पॉइंट है बिना देख रेख का जानवर, इसके लिए एक शब्द होगा तो अनेर। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञ कहेंगे। ज्ञ का मतलब होता है जानना तो अ लगा देंगे तो नहीं जानने वाला। अगला पॉइंट है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा तो अमूल्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए शुद्ध शब्द है तो अंतर्धान। अकेंचक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा तो अकिंचक होगा। अगला पॉइंट है जहां जाया ना जा सके उसे हम अगम्य कहेंगे। अगला पॉइंट है अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश जिसे जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय कहेंगे। अगला पॉइंट है जो बिना वेतन काम करता हो उसके लिए एक शब्द होगा तो अवैतनिक। अगला पॉइंट है आशुभाषण का अर्थ है किसी विषय पर तत्काल बोलना। अगला पॉइंट है ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए शब्द होगा तो आस्तिक। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए अंडज होगा। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे तो अनिर्वचनीय। अगला पॉइंट है जो सबके आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द होगा तो अग्रणी। अगला पॉइंट है जो देखने योग्य न हो उसे हम क्या कहेंगे तो अदर्शनी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द तो अनुज। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द तो अन्यमनस्क। अगला पॉइंट है जो पहले घटित न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अभूतपूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द तो अशक्त। जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक सार्थक शब्द होगा तो अभेद। अगला पॉइंट है अंक में स्थान पाया हुआ तो अंकस्थ होगा। आग से झुलसा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अनलदग्ध। अगला पॉइंट है दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द होगा तो अपराह्न। अगला पॉइंट है जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे तो अनाक्रांत। अगला पॉइंट है जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द तो अग्रज। अगला पॉइंट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो अभिप्सा। अगला पॉइंट है जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा तो अकथनी। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले गिना जाने वाला शब्द अग्रगण्य। अगला पॉइंट है जो पीने योग्य नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अपेय। अगला पॉइंट है जो न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द तो अज्ञात। जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए एक शब्द तो अपठित। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होगा तो असूर्यपस्य। नेक्स्ट पॉइंट है जो संविधान के अनुकूल ना हो उसके लिए एक शब्द तो असंवैधानिक। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द होगा तो अग्रसोची। नेक्स्ट पॉइंट है जिनकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा तो अप्रत्याशित। अगला पॉइंट है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो
अध्याहरण। अगला पॉइंट है अध्याहरण। अगला पॉइंट है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द तो अजेय। धरती और आकाश के बीच का स्थान इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द है तो अंतरिक्ष। अगला पॉइंट है जो कानून के विरुद्ध हो इस व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो अवैध। जो सदा से चला आ रहा है इसके लिए एक शब्द होगा तो अनवरत। अगला पॉइंट है जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा तो अनुभूत। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा तो अविभाज्य। अगला पॉइंट है जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द होगा तो उर्वर। नेक्स्ट है जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक समूह में एक शब्द होगा तो ऋण। अगला पॉइंट है उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द होगा तो औपनिवेशक। ये आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके अभी तक पूछे हुए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। अगला पॉइंट है आपका तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है तो अक्षत। अक्षत हम चावल को कहते हैं। अगला पॉइंट है महल के भीतरी भाग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अंतःपुर। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द होगा तो अनाहूत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए शब्द तो अपत। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द तो अंतेवासी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे हम अक्षम्य कहेंगे। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा तो अच्युत। अगला पॉइंट है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द होगा तो आकाश वृत्ति। नेक्स्ट है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं तो उसके बीच की उंगली को हम अनामिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या कहेंगे तो अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होगा तो अमूल। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द होगा तो अतिशयोक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिस पर अनुग्रह किया गया हो उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है तो अनुग्रहित। निष्फल न होने वाले को क्या कहलाता है तो अमोद। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है तो अन्योदर। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द तो आगी। अगला पॉइंट है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अदियुड़ा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अदिति। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अनुत्तीर्ण। देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द है तो आयात। अगला पॉइंट है धन से संबंध रखने वाले के लिए उचित शब्द होगा तो आर्थिक। नेक्स्ट है गुण दोषों का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द होगा तो आलो। जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसके लिए एक शब्द होगा तो आध्यात्मिक। नेक्स्ट पॉइंट है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहेंगे तो आत्मकथा कहेंगे। अगला पॉइंट है वाक्यांश जो शुद्ध न किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है तो वो अपरिमार्जित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है तो उसके लिए उपयुक्त जो शब्द होगा वो है अंत्यज। अगला पॉइंट है जो मापा ना जा सके अपरमेय। पीछे चलने वाले के लिए शब्द अनुगत। जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द तो अनुपम। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो उसे हम अभिभाषण कहेंगे। अगला पॉइंट है आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो आधोपंत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द तो आक्रांत। पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा तो अंतरिक्ष। अगला पॉइंट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है तो अप्रमेय। नेक्स्ट पॉइंट है जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा तो अक्षय। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द तो अकंशायनी। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द होगा तो आशातीत। नेक्स्ट पॉइंट है अवश्य होने वाले शब्द के लिए एक शब्द होगा तो अवश्यम भावी। अगला पॉइंट है जिसके बिना कार्य न चल सके उस समूह के लिए शब्द है तो अपरिहार्य। जो स्थिर न रह सके उसे हम अस्थिर कहेंगे। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा तो अल्पज्ञ। अगला पॉइंट है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं तो अवसरवादी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो खाने योग्य न हो उसे हम क्या कहेंगे तो अखाद्य कहेंगे। अगला पॉइंट है आपका जिसके पास घर न हो उसे हम अनिकेत। आगंत शब्द का अर्थ है
तो आदि से अंत तक को हम आगंत कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जिस व्यक्ति पर अवयोग चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द तो अवयुक्त। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसके लिए एक शब्द होगा तो अभिसारिका। अगला पॉइंट है परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो अनुश्रुति। नेक्स्ट पॉइंट है इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए शब्द होगा तो ऐहिक। अगला पॉइंट है आयकर पारिभाषिक शब्द का अर्थ है तो किसी व्यक्ति अथवा संस्था की आय पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूल किए जाने वाले कर के लिए आयकर शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है इंद्र का हाथी ऐरावत। नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं तो नयन विराम कहेंगे। अगला पॉइंट है दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं परजीवी। नेक्स्ट है काव्य के लिए कहा गया कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है तो ये महाकाव्य। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो गद्य काव्य। अगला पॉइंट है काव्य रूपों में दृश्य काव्य है तो नाटक। जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे वाणी व्यक्त कर सके न कर सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे हम क्या कहेंगे तो अनिर्वचनीय। अगला पॉइंट है मनमाना खर्च करने वाले को क्या कहेंगे तो अपव्ययी। अगला पॉइंट है पीने की इच्छा को क्या कहते हैं तो पिपासा। जिसमें कलंक ना हो उसे क्या कहेंगे तो उसे हम निष्कलंक कहेंगे। अगला पॉइंट है आपका अवश्य होने वाले को क्या कहेंगे अवश्यम भावी। आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं तो अतिवृष्टि। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुत सी भाषाएं जानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए तो इसमें होगा बहुभाषाविद। बहुत सी भाषा जानने वाले को हम बहुभाषाविद कहते हैं। अगला पॉइंट है बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए तो अपलक। अपने बल पर निर्भर रहने वाला क्या कहलाता है तो स्वावलंबी। नेक्स्ट पॉइंट है अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए तो नवजात। जो बहुत अच्छा जानता हो उसके लिए एक शब्द तो बहुज्ञ। अगला पॉइंट है वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं तो शीत युद्ध कहते हैं। अगला पॉइंट है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वो उसे क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे अधो हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट पॉइंट है बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है अनावृष्टि। अगला पॉइंट है कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए अपने ही कुल का नाश करने वाला। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश है तो एक साथ 100 बातें याद रखना शतावधानी शब्द के लिए वाक्यांश है। नेक्स्ट पॉइंट है आततायी का अर्थ होता है तो जो अत्याचार करता है उसे आततायी कहते हैं। अगला पॉइंट है जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा तो अभियुक्त। अगला पॉइंट है जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ के लिए क्या शब्द है तो वीर प्रसू। अगला पॉइंट है सिर से लेकर पैरों तक के लिए अर्थबोधक शब्द है तो आपाद मस्तक। नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी इच्छा की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द तो इप्सित होगा। अगला पॉइंट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाले वाक्यांश का अर्थबोधक शब्द है तो बहुभाषाविद होगा। अगला पॉइंट है आपका लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द तो निवेश। नेक्स्ट है बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाना के लिए प्रयुक्त शब्द चुनिए तो अन्नप्राशन अन्नप्राशन। अगला पॉइंट है जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द है अदिति। अगला पॉइंट है दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों क्या कहलाते हैं तो संकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हो उसे कहते हैं तो उसे शहीद कहते हैं। अगला पॉइंट है ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या कहलाती है तो सुतुरनाल कहलाती है। अगला पॉइंट है फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो सर्वाहारी। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। अगला पॉइंट है एक ही समय में उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो समकालीन। अगला पॉइंट है पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए वाक्यांश होगा तो सुभाषिनी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श जन्य बीमारी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो संक्रामक। अगला है सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा तो सतर्क। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द होगा तो सदाव्रत। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होगा तो समेधा। अगला पॉइंट है सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द होगा तो सर्वव्यापी। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा तो सर्वज्ञ। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट है
अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा तो सनातन। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द तो स्त्रैण। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है तो सार्वभौमिक। अगला पॉइंट है न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, क्या कहलाता है तो समशीतोष्ण कहलाता है। अगला पॉइंट है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है तो सदावर्त। जिसको बस में करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द तो दुर्दांत। दीर्घ सूत्री वाक्यांश के लिए सार्थक है तो हर एक काम में जरूरत से ज्यादा उसे हम दीर्घ सूत्री कहेंगे। अगला पॉइंट है अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो कुल केतु। अगला पॉइंट है जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो सदाचारी। नेक्स्ट है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो तो वो संक्रामक इन्फेक्शन होगा, संक्रामक कहेंगे उसे। नेक्स्ट पॉइंट है कही हुई बात को फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो पिष्ट पेसड़। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा तो नैऋत्य। अगला पॉइंट है वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है तो चंपू। मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो अभिथा। चार पैरों वाले को क्या कहेंगे तो चतुष्पद। चार मासों का समूह चौमासा। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं तो चक्रवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द होगा तो मितव्यय। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होगा तो मैमर्त्य। अगला पॉइंट है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, उसके लिए मिताहारी। अगला पॉइंट है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा तो मर्माहत। नेक्स्ट पॉइंट है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है तो मृत्युंजय। नेक्स्ट पॉइंट है दोपहर का समय तो मध्याह्न। कम बोलने वाला मितभाषी। मृत्यु के इच्छुक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो मुमूर्षु। अगला पॉइंट है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे तो युत्सु होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो राजस्व होगा। अगला पॉइंट है आपका राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो कूटनीति। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए रजत जयंती होती है 25 वर्ष पूरे होने पर। अगला पॉइंट है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहेंगे बाचाल। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द तो विस्थापित। अगला पॉइंट है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो बीतरागी। अगला पॉइंट है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है तो विधेयक कहलाता है। अगला पॉइंट है जो व्याकरण जानता हो उसके लिए व्याकरण। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे तो विपत्नी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं तो विधुर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे तो वीर प्रसूता। जिसका कोई अंग बेकार हो उसके लिए विकलांग। अगला पॉइंट है शस्त्र क्या है तो वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। अगला पॉइंट हमेशा रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो शाश्वत। अगला पॉइंट है शिव की आराधना करने वालों को क्या कहेंगे तो शैव। शक्ति की उपासना करने वाले को कहते हैं शाक और 100 वर्ष के समाहार को शताब्दी कहते हैं। अगला पॉइंट है शोषक शब्द है तो शोषण करने वाले को शोषक कहते हैं और शत्रुघ्न कहते हैं तो शत्रु की हत्या करने वाले को हम शत्रुघ्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द तो निराकार। अगला पॉइंट है नीति ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द होगा तो नीतिज्ञ। जो ईश्वर को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द होगा तो नास्तिक। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं तो निशाचर। अगला पॉइंट है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए निर्मम। अगला पॉइंट है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है तो नारद। अगला पॉइंट है आधी रात का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है तो नेपथ्य। जो किसी का पक्ष न ले उसे क्या कहेंगे तो निष्पक्ष कहेंगे। अगला पॉइंट है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा तो बिना पलक झपकाए के लिए होगा निर्निमेष। अगला पॉइंट है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द होगा तो निष्प्रह। देवताओं का उपवन, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो नंदन कानन। अगला पॉइंट है जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा निर्भय। अगला पॉइंट है पृथ्वी से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा तो पार्थिव होगा। अगला पॉइंट है आपका जो स्त्री प्रिय बोलती है उसके लिए एक शब्द होगा तो प्रियवंता। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो पारंगत। अगला वन पॉइंट है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है
तो प्रायश्चित। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द है तो प्राची। अगला पॉइंट है पीने की इच्छा वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है तो पिपाशु। अगला पॉइंट है पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है तो प्रायद्वीपी कहलाता है। अगला पॉइंट है संघ भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है तो प्रणय। अगला पॉइंट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है तो पतित। नेक्स्ट पॉइंट है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो पारितोषिक। अगला पॉइंट है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो पाथे। नेक्स्ट पॉइंट है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा तो पदच्युत। अगला पॉइंट है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं तो भूगर्भवेत्ता। अगला पॉइंट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द तो मंथर। अगला पॉइंट है ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे हम मुकुल कहेंगे। अगला पॉइंट है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा तो मुमुक्षु। ये आपकी क्लास वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है, हिंदी जिसमें भी पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।